बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या क़ारून का ताल्लुक़ वाकई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से था? और सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त कबीले से होने के बावजूद वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इतने ज़्यादा हसद क्यों और नफ़रत क्यों करता था? और यहूदियों की सबसे मशहूर किताब द बुक ऑफ नंबर्स में उसका हवाला किस तरह से दिया गया और उसको किस तरह बयान किया गया, ये तमाम सवालात के जवाबात हम जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एक यकीन की किताब पे। दोस्तों, जब से दुनिया बनी है हम लोग किसी ना किसी चीज़ को फितना या फसाद की नज़र से देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फसाद की जड़ होती हैं, जैसा कि बहुत सारा पैसा। इसका ताल्लुक हमें आज तो नज़र आता ही आता है, लेकिन तारीख़ में भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। पैसा इंसान को बहुत ज़्यादा ताकत का नशा, गुरूर और हसद जैसी चीज़ें भी दे देता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं अल्लाह के बंदे जो इन तमाम चीज़ों के पैसा और रिज़्क़ की फरावानी के बावजूद अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर का ताल्लुक इबरत के निशान के तौर पर बनता है। इसी तरह का आज का जो वाक़या है वो क़ारून के हवाले से है। क़ारून का जिक्र कुरान पाक सूरत अल-क़सास में भी मौजूद है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कज़न भी माना जाता है, रिश्तेदार माना जाता है कुछ रवायात के मुताबिक, और इंतहाई अमीर, इंतहाई ताकतवर शख्स माना जाता है। इसके पास इतना ख़जाना था कि ये कहा जाता है कि जो इसके ख़जाने की सिर्फ चाबियाँ थीं वो 40 ऊँट उठाया करते थे जब इसने कहीं जाना होता था। जो चाबियाँ इतनी ज़्यादा ऊँट उठाते थे तो सोचें उस ख़जाने का या उसकी जो दौलत का क्या आलम होगा। लेकिन इसके बावजूद जो इसके अंदर चीज़ थी वो एक हसद थी। हसद इसको हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने का और अपने आप को खुद गर्जी का बहुत ज़्यादा इसको हसद था। बहुत ज़्यादा दौलत ने इसकी जो नफ्सियात थी वो तबाह कर दी थी और इसके जहन पर असर डाल दिया था गुरूर के आलम में। ये बहुत ज़्यादा मगरूर इंसान था और रफ्ता रफ्ता अपनी ताकत का, अपनी असर और रसूख का अपना ये दिखाता रहता था हर जगह पे, कहीं ना कहीं अपना एक कोई नमूना पेश करता रहता था कि मैं इतना ताकतवर हूँ। और यहूदियों का जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द बुक ऑफ नंबर्स, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये इन्होंने जो तौरात है उसी का तर्जुमा करके उसमें कुछ चेंजिंग करके ये बुक बनाई है द बुक ऑफ नंबर्स। उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि ये जो क़ारून ये अक्सर अपने फ़ैसले और अपनी जो मन मर्जियाँ, अपनी खुदगर्जियाँ बादशाह के ख़िलाफ़ जाकर कर दिया करता था। बनी इसराइल कौम का सबसे जो मजबूत कबीला था, किसी भी कौम में सबसे मजबूत कबीला उसके ताकतवर जो लोग होते हैं वो पैसे वाले ही होते हैं। ये एक आम सी बात आजकल हर बंदा जानता है, लेकिन ये उसमें सबसे मजबूत कबीले में से था और ये फ़िरौन की अक्सर खिलाफ भी बातें कर जाया करता था अपने ताकत के नशे में, अपनी खुदगर्जी के आलम में। ये बुक ऑफ नंबर्स में ये बात बहुत डिटेल से मेंशन की गई है। अब बादशाह की मर्जी के बगैर ये अपना अक्सर काम चला लिया करता था, और अक्सर ऐसे भी देखने में आता था कि बादशाह के दरबार से ज़्यादा इसके पास लोग आ जाया करते थे अपनी हाजतें लेने, जो कि इसको और ज़्यादा इसके अंदर हवा भर देते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर एक गुरूर का फैक्टर बढ़ता जाता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत, रहमानियत पर की तबलीग की और उसके बारे में गाइड किया, और फ़िरौन जो अपने आप को खुदा समझता था उससे रोका, तो बहुत सारे लोग जो उन पर ईमान लाए थे, तो उसका असर जो फ़िरौन से होता ही होता था, लेकिन उसका असर इस पर भी बड़ा था क़ारून पे, कि जो लोग इसके दरबार में आते थे रोटी वगैरह या रोज़गार वगैरह मांगने, इससे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाके अपनी गैरत यानी गैरत का सौदा किए बगैर अल्लाह ताला की बारगाह में मांगते थे और उनको मिल जाता था, और एक सुकून, दिली सुकून मिलता था। सच्चाई की एक अपनी कशिश होती है। बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर हसद बढ़ता गया जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग ज़्यादा आते रहे और उनकी हाजतें भी पूरी होती रही, और उनकी बातों में सच्चाई की एक अपनी कशिश होती है। सच्चाई के साथ जब उनकी बातें भी पूरी होती रही और लोगों को उनके दिली सुकून मिलता रहा अल्लाह ताला के आगे सजदा करने से, तो इसके दरबारी और इसके जो चेले थे वो कम होते गए दिन ब दिन, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इसने हसद के आलम में एक चाल चली। इसने एक बदचलन औरत को कुछ पैसे दिए और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जाकर इल्ज़ाम लगाओ, ये वाला कि इन्होंने मेरे से बदकारी की या जो भी, इस तरह का इल्ज़ाम लगाओ। उस वक्त तो औरत मान गई, तो बड़े मजमे में जाके उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से पूछा क्या बात है। तो उसी वक्त एक रोब सा तारी हुआ उस औरत के ऊपर और उसके दिल में सच्चाई सी बात आ गई, और उसने बताया कि मुझे इस शख्स ने पैसे दिए हैं क़ारून ने आपके खिलाफ बोलने के। ये बात सुनना था कि अल्लाह ताला के जो नबी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा जलील कदर रखने वाले नबी थे, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले नबी थे। इस बात के सुनने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ की और बताया, और बिल्कुल कुरान पाक में भी ये जिक्र है कि हमने उसको ज़मीन में धंसा दिया और वो अपनी दौलत समेत ज़मीन में ऐसा धंस गया कि उसके ख़जाने का लोगों को इल्म ना हो सका। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो रेत, सीमेंट और जो हम लोग जिस मर्जी रेत या सहराई इलाके में जाएं, हम अगर मिट्टी उठाते हैं, खास तौर पे मिस्र या उसके इर्द गिर्द इलाके में हम मिट्टी उठाते हैं, उसके अंदर हमें कुछ चमक नज़र आती है। लोगों का ये मानना है कि ये उसी का ख़जाना है जो ज़मीन के साथ धंस गया और बस बिल्कुल मलिया मेट हो गया। इससे हमें अल्लाह ताला की रहमानियत
اور وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے انحراف کرنے کی صورت میں غرور کے نتیجے میں بہت ساری ایک اچھی سٹوری، ایک عبرت بھی ملتی ہے۔ ہمیں کسی پر کوئی بھی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ امیر لوگ اکثر طاقت کے نشے میں ایسی ایسی حرکتیں، ایسے کام کر جاتے ہیں جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور وہ اکثر معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیشہ معصوم اور دنیاوی جو گندگی اس سے بہت زیادہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اپنی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب کو۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔